यहाँ आप देख रहे हैं ये एपी के कुछ एक क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए। एक एक करके बनाऊंगा, अब तो एग्जाम आ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आंसर में बोलता है कि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में है। जब तीन संख्या लेने का होता है तो उसका तरीका है माना संख्याएं। जब तीन संख्या आपको लेना होगा तो ऐसे लेते हैं a-1 a और a+1 1 में a+d। ठीक, बोलता है कि योग जो है -3 है। प्रश्न से a-d प्लस a प्लस a+d वो 3 है, -3। ओके, ये वाला d और ये वाला d कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 3a बराबर -3, यानी a क्या बचेगा -1। क्वेश्चन का आगे पार्ट क्या कह रहा है, बोलता है कि गुणनफल 8 हो। गुणनफल 8 हो, इसका क्या मतलब है कि ये a-d मल्टीप्लाई a+d ये जो है 8 है। ये क्या दिया हुआ है -1 -d, फिर ये क्या है -1 और ये क्या है -1 प्लस d बराबर 8। ओके, ये क्या हो जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये हो जाएगा 1 प्लस d, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा d-1 इक्वल्स 8। यानी ये बेसिकली क्या हो जाएगा d+1 d-1, यानी ये हो जाएगा d² -1 इक्वल्स 8। यानी d बराबर क्या हो जाएगा d² इक्वल्स क्या हो जाएगा 9, यानी d बराबर क्या हो जाएगा 9 का रूट, 9 का रूट यानी 3। अब तो a और d दोनों ही आ गया नहीं। अब a और d अगर दोनों ही आ गया तो आप a भी नहीं निकाल लीजिएगा, आराम से निकाल लीजिएगा, निकाल लीजिए। ये बेसिकली जो होगा ये प्लस माइनस दोनों सिंबल ले लीजिए। ठीक, अतः पद जब प्लस में लेंगे तो क्या होगा -1 + 3। हाँ, फिर क्या हो जाएगा, अरे यार -1 -3 नहीं प्लस में ही लीजिए। फिर क्या होगा a-1 और फिर क्या होगा a क्या है -1 और d क्या है तो +3। यार ये माइनस होगा ना, यहाँ माइनस और ये +3, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा -4 -1 और 2 है ना, यही टर्म हो गया। ठीक, माइनस लेकर के भी कीजिएगा तो ये चीज उलट जाएगा, और कुछ खास होना है नहीं इसमें। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोलता है चार संख्याएं समांतर श्रेणी में माना पद। जब चार टर्म लेना हो तो उसका लेने का तरीका है a-3d a-d a+d और a+3d। जब चार पद लेना होगा तो ऐसे लीजिएगा। बोलता है योग जो है 20 है। प्रश्न से a-3d प्लस a-d प्लस a+d और प्लस a+3d, और उसका योग कितना दिया हुआ है 20। बहुत बढ़िया, ये चीज और ये चीज गया, ये चीज और ये चीज गया, क्या हुआ 4a बराबर 20, 4a बराबर 20 यानी a बराबर 5, और
और क्या कह रहा है, कहता है कि उनके वर्गों का योग 120 है, यानी a माइनस 3d का स्क्वायर प्लस a माइनस d का स्क्वायर प्लस a प्लस d का स्क्वायर और प्लस a प्लस 3d का स्क्वायर, ये जो चीज है ये कितना है 120। बहुत बढ़िया। a का वैल्यू रख लीजिए, a का वैल्यू रख लीजिए। a क्या है 5 माइनस 3d का स्क्वायर, 5 माइनस d का स्क्वायर, 5 प्लस d का स्क्वायर, 5 प्लस 3d का स्क्वायर। ओके, और ये 120। ये क्या है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 25, 2 5 जा 10 3 जा 30d और प्लस 3d स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 25, 2 5 जा 10d प्लस d का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 10d प्लस d का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 25, 2 5 जा 10 3 जा 30d और प्लस 9d स्क्वायर बराबर 120। अब आप लोग 10th में है तो मुझे ये पता है कि आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर इतना तो निकालना आता है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत मैं नहीं समझ रहा हूँ, इतना तो आता है बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कटने पिटने वाला हटा दीजिए, ये चीज और ये चीज गया, ये चीज और ये चीज गया, बचा क्या 25 25 100 125 और ये 25 25 50 75 100 100 और प्लस 3 1 4 1 5 3 5 9 3 1 4 4 1 5 और ये 9d स्क्वायर हो जाएगा ना भाई, 9 1 10 10 10 और 10 20d स्क्वायर बराबर 120, यानी 20d स्क्वायर इक्वल्स 120 में से 100 गया तो 20, यानी d स्क्वायर बराबर 1, यानी d बराबर 1। प्लस माइनस नहीं ले रहा हूँ, नॉर्मल कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मन तो आप प्लस माइनस करके ले सकते हैं, कुछ खास होता नहीं है। चलिए ले लीजिए प्लस माइनस करके, तो पद क्या हो जाएंगे, टर्म जिसको कहते हैं वो क्या हो जाएंगे। पहला है a माइनस 3d यानी 5 माइनस 3 इंटू 8, 5 माइनस 3 यानी 2। दूसरा क्या है a माइनस d यानी 5 माइनस 1 यानी 4। तीसरा क्या है a प्लस d 5 प्लस 1 6। और चौथा क्या है a प्लस 3d 5 प्लस 3 गुना 1 5 प्लस 3 8। ये सारा जोड़ लीजिए तो देखिए तो टर्म का सम कितना होता है 20 होता है। 8 से 14 4 18 तो 20, हाँ। और उसका स्क्वायर करके देख लीजिए 120 हो जाएगा, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन तो दिख ही रहा है ना कि टर्म का सम जो है वो 20 है और प्रोडक्ट का स्क्वायर का सम जो है वो 120 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोलता है 32 को 4 ऐसे भागों में विभाजित करो, 4 भाग, आंसर 3। तो माना पद बोलता है जो एपी में हो और 4 पद लेने हैं तो क्या होगा a माइनस 3d a प्लस d और a माइनस d a प्लस d और a प्लस 3d। प्रश्न से बोलता है इसका सम जो है वो 32 होना चाहिए, तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d और प्लस a प्लस 3d, ये मिलकर के 32। ये गया
4a बराबर 32, यानी a बराबर 8। अब क्या बोल रहा है कि प्रथम व अंतिम का गुणनफल तथा मध्य संख्याओं के गुणनफल का अनुपात 7:15 हो। और प्रथम और अंतिम, प्रथम ये है, अंतिम ये है, a माइनस 3d इंटू a प्लस 3d डिवाइडेड बाय मध्य पद ये है दोनों, a माइनस डी और a प्लस डी, और इसका अनुपात दिया हुआ है कितना, 7/15। सॉल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा ऊपर वाला, a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस माइनस डी स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हो तो समझ में आ गया ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, यही वाला फॉर्मूला लगाया है। a का वैल्यू भी बैठा ही देते हैं, a क्या है 8, 8 का स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, नीचे 8 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 7/15। 8 का स्क्वायर कितना, 64, और माइनस 9d स्क्वायर गुना 15 बराबर 7 गुना 64 का माइनस डी स्क्वायर। चलिए अब सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व कीजिए। 64 गुना 15 कितना हो जाता है भाई, 64 इंटू 15, 4 पंचे 20, 2 6 पंचे 30, 2 32 और 64, 6 960, 960 माइनस 15 9 135 डी स्क्वायर, 7 6 28 के 8 2 6 42 2 44 माइनस 7 डी स्क्वायर। उनका दर है भाई, इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 960 हाँ माइनस 448 बराबर माइनस 7d स्क्वायर प्लस 135d स्क्वायर। यह वाला चीज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 128d स्क्वायर, और इधर वाला 960 में से 448 जाएगा तो 960 में से अगर 440 जाता तो 520, 520 में से 8 गया तो 520 में से 8 गया तो 512, यानी डी स्क्वायर बराबर 512/128, कट गया 4 बार में, यानी डी बराबर √4 यानी 2, डी भी निकल गया। अब बाई टर्म निकाल लो, पद क्या हो गया, पहला है a माइनस 3d, a माइनस 3d, ये क्या है 8 माइनस 3, d कितना निकला 2, 8 माइनस 6 यानी 2, फिर क्या है a माइनस डी, 8 माइनस 2 तो 6, फिर क्या है a प्लस डी, 8 प्लस 2 यानी 10, और फिर a प्लस 3d यानी 8 प्लस 3 गुना 2, 8 प्लस 6 40, यही पद निकल गए, और देख लीजिए यही हो गया आपका आंसर। ओके, 2 6 10 और 14, ठीक।